क्या आप भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के बाद रिफंड का वेट कर रहे हैं? 2 लोग एक साथ में रिटर्न फाइल करते हैं, दूसरा का रिफंड आ गया लेकिन आपका रिफंड नहीं आया है, तो आज का इस वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आपका इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा, आप अपने आईटीआर फाइलिंग का स्टेटस को कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका रिटर्न प्रोसेस हुआ या नहीं, क्योंकि उसी के बाद रिफंड आता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि आप अपने इनकम टैक्स रिफंड का किस तरह से स्टेटस चेक कर सकते हैं, जो 3 इंटीमेशन लेटर आता है उसको किस तरह से समझें, और उसके बाद देखेंगे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसके कारण इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिफंड को रोक देता है सब कुछ सही होने के बाद भी। कहीं आपने भी तो वो गलतियां नहीं किया। जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कमलेश्वर, आप देख रहे हैं गुल्लक फाइनेंस। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आता है वो ये है कि हमें इनकम टैक्स रिफंड कब मिलेगा। तो आपके लिए गुड न्यूज है कि अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर प्रोसेसिंग को स्पीड कर दिया एज कंपेरेटिव टू लास्ट ईयर या उससे भी पिछले सालों का कंपेरेटिव। अभी इंडिया में टोटल 13 करोड़ 36 लाख लोग रजिस्टर्ड है इनकम टैक्स इंडिया में। ये काफी शॉकिंग नंबर है कि जहाँ पे 150 करोड़ का पॉपुलेशन इंडिया का, वहाँ पे सिर्फ 13 करोड़ 36 लाख लोग तो रजिस्टर्ड हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ 9 हजार लोग ने रिटर्न फाइल किया अभी तक। यानी ये 8 सितंबर 2025 का डेटा है। और इस 5 करोड़ में से अभी 3 करोड़ 39 लाख लोगों का आईटीआर प्रोसेस भी हो गया, यानी अब उन्हें बहुत जल्द ही रिफंड मिल जाएगा या फिर मिल गया होगा अब तक। बट आपको अपना इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा ये जानने के लिए incometaxindia.gov.in ये वेबसाइट पे आ जाना और आकर के अपना पैन नंबर डाल करके यहाँ से लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद आपको ये डैशबोर्ड दिखेगा इनकम टैक्स इंडिया का। तो इसमें सबसे पहले आपको आ जाना है ई फाइलिंग। यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करना है इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न के बाद आपको जाना है व्यू फाइल रिटर्न्स में। जैसे आप व्यू फाइल रिटर्न्स में क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे हिस्ट्री दिखता है कि आप लास्ट कितने सालों से आईटीआर को भर रहे हैं, उसका पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये असेसमेंट ईयर 2025-26 है, असेसमेंट ईयर 2024-25 का है, उससे पहले का रिटर्न भी दिख रहा है 2023-24, और उसका बाद का अगर हिस्ट्री देखना है तो यहाँ से भी नेक्स्ट पेज करके आप देख सकते हैं। आइए आप देखते हैं कि इसका क्या प्रोसेस है, डिटेल्स है। तो ये रिटर्न हम लोगों ने फाइल किया था 4 सितंबर 2025 को, और सेम डे में हम लोगों ने ई वेरीफाई भी कर दिया। ये रिटर्न हम लोगों ने अराउंड रात का 10 बजे के अराउंड में फाइल किया था। बहुत सारे लोग ई वेरिफिकेशन नहीं करते हैं जिसके कारण उनका आईटीआर इनवैलिड हो जाता है। तो आप अपने रिटर्न को जिस दिन आप आईटीआर फाइल कर रहे हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई जरूर कर ले, अदरवाइज आपका रिटर्न इनवैलिड माना जाएगा, मतलब आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया ये माना जाएगा। तो 4 सितंबर को हम लोग फाइल किए और ये 5 सितंबर को रिटर्न प्रोसेस हो गया। अब यहाँ पे दिख रहा प्रोसेस विथ रिफंड ड्यू। अब ये क्यों दिख रहा, आप देखिए कि ये 12 घंटा से कम टाइम में ही आपका रिटर्न को प्रोसेस हो गया। जैसे कि हमने बताया कि अभी आईटीआर प्रोसेसिंग स्पीड हो चुका है। अगर ऊपर में देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिफंड केप्ट ऑन होल्ड एज टैक्स पेयर रिस्पॉन्स। तो इसमें क्या हुआ है कि अगर आपका पहले से कोई डिमांड ड्यू रहेगा तो जो आपका रिफंड है वो होल्ड कर देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रोक लेता है उसको। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ है कि एडजस्टमेंट ऑफ रिफंड अगेंस्ट द आउटस्टैंडिंग डिमांड। ये भी आगे हम लोग दिखाएंगे कि किस तरह से आप ये देख सकते हैं कि कितना आपका डिमांड है नहीं है। तो नेक्स्ट हमें डाउनलोड करके देखना होता है ये इंटीमेशन ऑर्डर। ये 141 सेक्शन 1 के अंदर में आता है। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो आपने रिटर्न फाइल किया और जो डिपार्टमेंट ने उसे प्रोसेस किया, उसे जो डिफरेंट डिफरेंट जगह से जो इन्फॉर्मेशन मिला आपके लिए, उस इन्फॉर्मेशन और जो आपने इन्फॉर्मेशन फाइल किया ये दोनों में कितना सच्चाई है। अगर दोनों सही है तो आपका रिटर्न प्रोसेस हो जाता है बिना कोई ड्यू का। अगर आपका रिटर्न थोड़ा सा भी कहीं कोई दिक्कत है या डेटा मिसमैच है तो आपका रिटर्न विथहोल्ड हो जाता है या फिर डिमांड जनरेट हो जाता है। इसे ओपन करने के लिए आपको एक पासवर्ड मांगा जाता है और ये पासवर्ड होता है आपका पैन नंबर, उसके साथ में डेट ऑफ बर्थ स्मॉल कैप। पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के आप पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको 3 कलर में दिखेगा, पहला ग्रीन, दूसरा रेड और तीसरा ब्लू। अगर आपका किसी भी तरीका से इनकम टैक्स का रिफंड है तो ये आपको ग्रीन में दिखेगा। अगर आपका इनकम टैक्स डिमांड है तो वो रेड में दिखेगा, डेंजर का साइन। और तीसरा है ब्लू, अगर ना तो आपका डिमांड है ना ही आपका रिफंड है तो वो ब्लू में दिखेगा। अब सिंस इसका रिफंड था इसलिए ये आपको ग्रीन में दिख रहा है। यू हैव ए रिफंड फॉर असेसमेंट ईयर 2025-26। अब ये पीडीएफ फॉर्म आपको 2 लैंग्वेज में मिलता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। हम लोग अभी इंग्लिश वाला देख रहे हैं, आप चाहे तो यहाँ स्क्रॉल करके हिंदी में भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक डिटेल्स दिखेगा कि कौन सा आपने आईटीआर फॉर्म फाइल किया था, किस डेट में फाइल किया था, ये इंटीमेशन ऑर्डर किस डेट को आया, ये बेसिक डिटेल्स। और जो मेन इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपको देखना है, चेक करना है अपने आईटीआर्स में कि अमाउंट एज प्रोवाइडेड बाय द टैक्स पेयर, मतलब जो अमाउंट आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता रहे हैं कि ये मेरा इनकम है। और दूसरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैलकुलेट कर रहा है अपने डिफरेंट सोर्सेज से जो उसको इन्फॉर्मेशन मिला है वो। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं बताएंगे तो उसे नहीं पता चलेगा, बट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बहुत सारा वेरियस सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन पता चलता है। जो आप एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, जो आप इनकम कमा रहे हैं, जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सारा डिटेल्स उसे मिलता है। तो ये गलती कभी भी भूल के भी मत करना। अब यहाँ पे देखिए आपने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया था, न्यू रिजिम ओल्ड रिजिम, ये भी देखिएगा टोटल कितना इनकम आप फाइल किए। ये अगर ये दोनों सेम है फिर कोई दिक्कत नहीं।
अगर मिसमैच है तो फिर आपके लिए दिक्कत है ये। यहाँ पे फिर टैक्स का डिटेल्स दिखेगा, फिर इंटरेस्ट एंड फी पेबल्स कितना दोनों का है, प्रीपेड आपने कितना टैक्स पे किया और रिफंड है या नहीं। अगर किसी का रिफंड टाइमली नहीं आता है तो आपको लगता है कि मेरा तो पैसा वेस्ट जा रहा है, डिपार्टमेंट मेरा पैसा रोक के रखा है, बट ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट आपको इंटरेस्ट भी देता है। यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन 244A के अंदर में इंटरेस्ट भी प्रोवाइड करता है जितना वो डिले करता है। जब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिले करते हैं टैक्स पे करने के लिए तो वो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करता है। उसी तरह अगर डिपार्टमेंट भी डिले कर रहा है आपको रिफंड देने के लिए तो वो भी इंटरेस्ट जोड़ करके आपको रिफंड देता है। यहाँ पे दोनों अमाउंट सिमिलर दिख रहा होगा, 560 रुपया, क्योंकि ये एक दिन में ही रिफंड आ गया। अब एक्चुअल में ये रिफंड आया नहीं है। नेक्स्ट, अगर आपको चेक करना है कि मेरा इनकम टैक्स रिफंड आया है या नहीं आया, किस बैंक में आया, उसके लिए आपको ये फिर से पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल में आपको दिखेगा सर्विसेज, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे, आपको दिखेगा नो योर रिफंड स्टेटस। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है कि जिस भी असेसमेंट ईयर का आपको चेक करना है। अभी जो करंट असेसमेंट ईयर चल रहा है जिसका आईटीआर अभी फाइलिंग हो रही है वो है 2025-26। तो आप असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करेंगे, नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन से डेट को ये आपका रिफंड आया है, कौन से बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आया, वो बैंक का डिटेल्स के साथ में आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मिल जाता है। नेक्स्ट, हमारा इनकम टैक्स रिफंड कब आएगा, मुझे मेन तो यही जानना है। तो देखिए डिपार्टमेंट ने ऐसा कोई डेट स्पेसिफाई नहीं किया है। रिफंड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल किया है। आईटीआर 1 और 4 एज कंपैरेटिव टू 2 और 3 जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपका आईटीआर 1 और 4 है तो 15 दिन से 1 महीना का टाइम आप मान के चल सकते हैं। डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ नहीं, बट ये पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है और अभी तो और स्पीड हो गया। जैसे कि आपको हम दिखाएं कि एक दिन से पहले भी हमारा रिटर्न प्रोसेस हो गया था और वो रिफंड भी इशू हो गया। अगर आपका आईटीआर 2 और आईटीआर 3 है तो 1 से 2 महीना का आप डेट मान के चल सकते हैं। बट शुरू में जो लोगों ने रिटर्न फाइल किया था, मतलब जून का बिगनिंग में, उन लोग का रिटर्न अभी भी प्रोसेस नहीं हुआ है मैक्सिमम का। बट अभी जो लास्ट कुछ दिनों से जो रिटर्न फाइल हो रहा है वो इंस्टेंटली प्रोसेस हो जा रहा है, अभी स्पीड हो गया है फिर से। बट ऐसे कौन सा गलतियां हैं जिसके करने से आपका सारा कुछ सही होने के बाद भी आपका रिफंड को रोक दिया जाता है। तो मिस्टेक नंबर 1, करेक्ट आईटीआर फॉर्म क्या है। देखिए इनकम टैक्स इंडिया में टोटल 7 तरह का इनकम टैक्स फॉर्म है। आईटीआर 1 टू आईटीआर 4 ये इंडिविजुअल्स के लिए है, आईटीआर 5 पार्टनरशिप फर्म के लिए है, आईटीआर 6 कंपनी के लिए और आईटीआर 7 एनजीओ ट्रस्ट, ये सारी चीजों के लिए है। अगर आपका जो करेक्ट हेड ऑफ इनकम जो है उसके अकॉर्डिंगली अगर करेक्ट आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट किया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, आपका रिफंड आ जाएगा। लेकिन अगर आपका आईटीआर फॉर्म ही गलत सिलेक्टेड है तो आपका रिफंड रुक जाएगा, वो रिटर्न इनवैलिड हो जाता है। पॉइंट नंबर 2, एनी पास्ट पीरियड टैक्स ड्यू। अगर आपका पहले का कोई टैक्स ड्यू है तो आपका इनकम टैक्स रिफंड को रोक दिया जाता है और उस रिफंड को इस टैक्स ड्यू के साथ में एडजस्ट कर लिया जाता है। लेकिन आपका पहले का टैक्स ड्यू है या नहीं ये कैसे पता करें, ये चेक करने के लिए आपको इनकम टैक्स का पोर्टल पे आ जाना है। लॉग इन करने के बाद आपको दिखेगा एक यहाँ पे पेंडिंग एक्शन करके सेक्शन, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड नंबर पे आपको दिखेगा रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड। इस पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूरा डिमांड कम्युनिकेशन हिस्ट्री दिखेगा। किसी भी तरीका से अगर आपका कोई डिमांड है तो यहाँ पे हमारे केस में देखिए कि इसका हमारे क्लाइंट का ये डिमांड आउटस्टैंडिंग है 1,26,780 रुपया। तो इसके केस में क्या हुआ, जो रिफंड है उस अमाउंट को इसके साथ में एडजस्ट कर लेगा, ना कि इसे रिफंड इशू करेगा। अगर आपका भी कोई इस तरह का आउटस्टैंडिंग डिमांड दिख रहा है पहले का तो ये सोचने की बात है, ये सही बात नहीं है। आपको इसके ऊपर इंस्टेंटली एक्शन लेना चाहिए या फिर आपको अपने टैक्स एडवाइजर के साथ में बात करना चाहिए कि इसका क्या करना है हमें। इसमें आपका एक्रूड इंटरेस्ट भी होता है। इंटरेस्ट ये 1% पर मंथ के हिसाब से लेता है। आप यहाँ पे देखेंगे कैलकुलेट ये किस तरह से कर रहा है। ये टोटल 37 महीना हो गया है तो 37 महीना का ये 1% पर मंथ के हिसाब से टैक्स जोड़ रहा है। यानी जितना आप डिले करते जाएंगे उतना आपका इंटरेस्ट और बढ़ता जाएगा। तो जल्द से जल्द अपने टैक्स ये केस को खत्म करें और आपका टैक्स रिफंड इशू किया। मिस्टेक नंबर 3, ई वेरिफिकेशंस। आप जब भी आईटीआर फाइल करते हैं उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करना होता है। आप ई वेरीफाई कर सकते हैं बहुत सारे मोड से। पहला तो है ये आधार ओटीपी, आपके आधार लिंक नंबर पे एक ओटीपी जाता है, उसके साथ में वेरीफाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास अगर डीएससी है, डिजिटल सिग्नेचर, उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर बैंक या डीमेट अकाउंट है तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। और ये सारी चीजों में से कुछ नहीं है तो फिर जो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है उस एक्नॉलेजमेंट को लीजिए, साइन कीजिए और फिर उसे भेजना होता है सीपीसी बेंगलुरु। वहाँ पे एड्रेस आपका डिटेल्स में दिया हुआ रहता है, उस एड्रेस पे भेजिए। उसके बाद डिपार्टमेंट उसे प्रोसेस करना शुरू करता है। बट ये वेरिफिकेशन किसी न किसी मोड में होना जरूरी है। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं 30 दिन के अंदर में तो आपका रिटर्न को इनवैलिड मान लिया जाता है, मतलब आपने जैसा रिटर्न फाइल ही नहीं किया। और फोर्थ है प्री वैलिडेटेड बैंक अकाउंट। अगर आपने अपना बैंक प्री वैलिडेट नहीं किया है तो आपका रिफंड रोक दिया जाता है, आपका रिफंड नहीं आता है। तो आपका अकाउंट प्री वैलिडेट है या नहीं ये कैसे चेक करें,
आइए लाइव इसको देखते हैं। आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड है या नहीं ये चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे। उसके बाद आप डैशबोर्ड में जाने के बाद माई प्रोफाइल सेक्शन में जाएंगे। माई प्रोफाइल में जाने के बाद आप माई बैंक अकाउंट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप माई बैंक अकाउंट सेक्शन ऑप्ट करेंगे, आपको यहाँ पे दिखेगा डिटेल्स, जितना भी बैंक अकाउंट आपके अकाउंट के साथ में, इनकम टैक्स के अकाउंट के साथ में लिंक रहेगा, ये सारे बैंक अकाउंट का डिटेल्स आपको दिखेगा। उसमें जिसमें आप रिफंड मंगवाना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट में ये दो चीज होना बहुत जरूरी है। एक वैलिडेटेड में ग्रीन टिक और दूसरा एलिजिबल फॉर रिफंड में ग्रीन टिक होना जरूरी है। अगर ये ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है तो आपका इनकम टैक्स रिफंड नहीं आएगा, वो रिफंड को रोक दिया जाएगा। भले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू कर दिया हो रिफंड, तो भी आपका रिफंड नहीं आएगा। अगर नहीं वैलिडेटेड है तो वो वैलिडेट करने के लिए आप ये 3 डॉटेड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा रीवैलिडेट, रीवैलिडेट पे आप क्लिक करें। रीवैलिडेट पे क्लिक करने के बाद आप बेसिक डिटेल्स आपको लगेगा कि आपका बैंक अकाउंट नंबर, एफसी कोड, आपसे नाम पूछा जाएगा, किस तरह का बैंक अकाउंट है, करेंट अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, ये डिटेल्स डालकर आप रिवैलिडेट करें। आपको वैलिडेशन होने के कुछ ही दिन बाद आपका रिफंड आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है इनकम टैक्स रिफंड या फिर ओवरऑल इनकम टैक्स रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, हम उसका जरूर रिप्लाई करेंगे। या फिर आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं www.gullakfinance.com पे, या फिर उसमें आपका कांटेक्ट नंबर भी दिख जाएगा व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर दें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।